मैंने तो सोच लिया, मैं कैप्टन व्योम के लिए उनका मनपसंद चॉकलेट केक बनाऊंगी। अरे सीधा क्यों नहीं कहती, कैप्टन व्योम की आड़ में खुद चॉकलेट केक खाना चाहती हो। खाऊंगी, तुम्हें कोई एतराज? मुझे बना क्या एतराज है? वैसे भी कैप्टन व्योम की पसंद के बारे में तुमसे ज्यादा कौन जानता है माया। तुम कहना क्या चाहते हो फुलर? कुछ नहीं। माया, फुलर मजाक कर रहा है, इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है? और नहीं तो क्या, वैसे भी कैप्टन व्योम और तुम्हारी पसंद तो काफी मिलती जुलती है ना माया। अब तुमने आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो केक की जगह तुम्हें माइक्रोवेव में डाल दूंगी। नो 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 नो, ऐसा मत करना, वरना कैप्टन व्योम तो तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। फुलर मैं छोड़ूंगी नहीं। कैप्टन प्लीज, आप भी हंस रहे हैं। कैप्टन मुझे बचाओ। मर गया। माया, माया तो मजाक कर रहा है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी वर्कशॉप को तबाह कर दूंगी, देखना। अरे वो तो पहले ही तबाह। अरे बाप रे। ओके ओके, मैंने हथियार डाल दिए। क्या करेंगे? पाब्लो, आपने क्या सोचा? आप क्या करेंगे? सब कुछ तो हो चुका है, अब मेरे करने के लिए बचा है क्या? कैप्टन व्योम का उल्का को संदेश। कम इन उल्का, कम इन उल्का। या कैप्टन व्योम, हमें आपका संदेश मिल रहा है। हम कुछ ही देर में उल्का पहुंच रहे हैं। अरे पाब्लो, आपने तो अपना हुलिया ही बदल डाला। हाँ, बस जरा यूं ही। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले कि कैप्टन व्योम आ जाए, मैं जल्दी से केक तैयार करती हूँ। बाय। क्या पाब्लो, आप पी रहे हैं? लाइए, बोतल दीजिए। नहीं दूंगा। पाब्लो, मैंने कहा बोतल दीजिए। मैंने कहा ना, नहीं दूंगा। फुलर, पाब्लो को समझाओ प्लीज। ये तुम दोनों का मामला है, तुम ही जानो, मुझे तो भूख लगी है। पाब्लो, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। मैंने केक की टॉपिंग के लिए क्रीम रखी थी, तुमने देखी? क्रीम? फुलर, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं। फुलर, ये क्रीम मैंने केक के लिए रखी थी, तुमने खत्म कर दी। मैंने केक तो लगने से पहले ही खा ली, अब मैं केक नहीं खाऊंगा ना। मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी ये क्रीम, इसने खत्म कर दी। माया, तुम्हें क्रीम की पड़ी है और यहाँ पाब्लो पिए जा रहे हैं। पाब्लो, लाइए वो बोतल। क्या दुश्मनी है तुम लोगों को मुझसे? पाब्लो, दुश्मनी आपसे नहीं, आपकी इस बोतल से है। बात तो एक ही हुई, किससे दुश्मनी हो या मुझसे दुश्मनी। पाब्लो, आपको हो क्या गया है? माया, ये मिशन खत्म, हमारा साथ खत्म, सब खत्म, तो मैं खत्म, और मैं खत्म, ये मैं भी खत्म। पाब्लो, माना कि हम सबके बिछड़ने का समय आ गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि हम सब ने एक साथ मिलकर इस मिशन को कामयाब किया है। तो गम और खुशी तो एक साथ चलते हैं। जानता हूँ। फिर क्यों ना हम अपने बिछड़ने का दुख भूलकर कैप्टन व्योम के लौटने की खुशी मनाएं? हाँ? कैसी खुशियाँ? कौन सी खुशियाँ माया? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल सकूंगा, मैं एकदम अकेला हो जाऊं। पाब्लो, ये आपसे किसने कह दिया कि हम एक दूसरे से फिर कभी मिल नहीं पाएंगे? क्या दोस्त काम खत्म करने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलते? पाब्लो, हम अगर एक दूसरे से मिलना चाहें तो क्यों नहीं मिल सकते? कोई भला हमें रोक सकता है? क्यों? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको मिलकर कसम खानी चाहिए कि हम सब एक दूसरे से हमेशा मिलते रहेंगे। आप लोग अब तो भरोसा कीजिए। पाब्लो, लाइए, बोतल दीजिए। एक शर्त, तुम मुझसे मिलने चांद पर आओगे, फिर हम दोनों मेरे प्यारे से मैखाने में एक साथ। बशर्ते आप पिएंगे नहीं तो फिर भूल जाओ। चलो जल्दी से उल्का को सजाएं, कैप्टन व्योम आते ही होंगे। डॉक्टर ज़ेन, मेरी क्रीम का क्या होगा? मेरे पास एक रास्ता है। क्या?
पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ डिनर पे जाना होगा। सोचना होगा, और फिलहाल सोचने का समय नहीं, क्योंकि कैप्टन व्योम आ रहे हैं। क्यों कैप्टन व्योम, दाल नहीं गली? मैं चलूं डिनर पे तुम्हारे साथ? कैप्टन ब्लेस, उल्का में प्रवेश करने की इजाजत चाहिए। कैप्टन व्योम, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो खुद कैप्टन हैं। फिलहाल तो मैं बाहर हूँ कैप्टन ब्लेस, और उल्का के कैप्टन आप हैं। आपको इजाजत है कैप्टन व्योम? जिंदाबाद। जिंदाबाद। साइडी ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? मेरा साइडी नहीं फुलर, हमारा साइडी। अगर साइडी मेरे साथ नहीं होता तो न जाने क्या होता। लेकिन इसके बनाने में एक कमी रह गई। क्यों साइडी? जी कैप्टन व्योम। फुलर, मेरे पुराने सर्किट बदल दो। ओके। वाह कैप्टन ब्लेज, आपने बखूबी उल्का को पराजियों के हमले से सुरक्षित रखा। इसका श्रेय तो डॉक्टर जैन को जाता है। ये ना होती तो अच्छा। वैसे पराजियों को पकड़ने के बाद आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। और माया तुम कैसी? बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। पाब्लो, कैप्टन, आपकी यादें हम गलत कर रहे हैं। पाब्लो, कैप्टन व्योम, मेरे शरीर में यारा नहीं थे, उल्का थी बेसहारा। पाब्लो, पाब्लो, अगर आप इसी तरह पीते रहे तो एक दिन उनका जरूर बेसहारा हो जाएगा। वो दिन तो वैसे भी आ गया है जावेद। अब ना कोई मिशन, ना जंग जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। पाब्लो, आपसे किसने कहा कि हमारा मिशन खत्म हो गया है? हमारा असली मिशन तो अभी शुरू हो रहा है, हमारे सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों के खिलाफ, कालिक के पराजीव। आप सच कह रहे हैं कैप्टन? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसी सिलसिले में विश्व प्रमुख से मिलने जा रहा हूँ। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया व्योम। हम जश्न मनाएंगे। माया, केक काटने की तैयारी करो जल्दी। जी। जिंदाबाद। 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 पाब्लो, ये कैप्टन व्योम, विश्व प्रमुख का संदेश। कैप्टन व्योम, मुबारक हो। मुझे तुम पर फख्र है। काश आज मैं भी वहीं होता तुम सबके साथ। कैप्टन व्योम, मैं यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिंदाबाद। जिंदाबाद विश्व प्रमुख सर। हाँ, जिंदाबाद। कैप्टन व्योम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कालिक के पराजीवों का खूब मुकाबला किया। सर, उन पराजियों का दावा था कि ठीक 125 साल के बाद वो फिर से हमला करेंगे। जाहिर है कि इस बार उनका हमला ज्यादा खतरनाक होगा। हमें तैयारी करनी चाहिए। व्योम, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन जहां तक हम सभी जानते हैं, पराजीवों ने जब भी हम पर हमला किया है, हमने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने हम पर हमला किस तरह से किया और कितनी बार किया। मैं कुछ समझा नहीं। सर, जहां तक मैं जानता हूं, इन पराजियों ने हम पर हमला 14 बार किया है। पहली बार 1999 में, जब उन्होंने मेरे पिता डॉक्टर ओम स्वरूप को मारने की कोशिश की। अरे, लेकिन कैप्टन व्योम, तुम्हारा जन्म तो सिर्फ 25 साल पहले हुआ।
और तुम्हारे पिता तो ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए मुझे बहुत वक्त लगे। खैर, जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर ओम स्वरूप अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। उनकी बनाई हुई जीगन पराजीवों के लिए घातक थी और इसीलिए पराजीवों ने उन्हें मारना चाहा। उसी जीगन के बदौलत मैंने पराजीवों के हमले को नाकाम किया। अब इसके बाद पिछले 125 साल जब भी हमारे सूर्यमंडल के किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा आविष्कार किया जो दुनिया को बदल सकता था, इन्हीं पराजीवों ने उस वैज्ञानिक को अपने वश में करके मानवों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। जरा सोचिए सर, आयो जेल के 12 कैदी जो हमारे सबसे महान वैज्ञानिक थे, उनका क्या हुआ? बालगोड ग्रह की महान वैज्ञानिक, पराजीवों की बेजोड़ जानकार जो किसी भी जीव के विकास क्रम को पलट सकती थी। छलासु जो छल और भ्रम के जादू से कुछ भी दिखा और महसूस करा सकता था। पारस अणु के रहस्य को जानने वाला जो किसी भी धातु को किसी भी दूसरे धातु में बदल सकता है, किसी भी धातु से परमाणु विस्फोट करा सकता है। मॉर्फो कोई भी रूप धारण कर सकने वाला। मोहिनी सम्मोहन शक्ति से किसी को भी अपने वश में कर सकने वाला। तेजा ब्रह्मांड में बहती प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने वाला जो चाहे तो ग्रहों के तापमान बदल दे। काइनेटो मन की शक्ति से किसी भी चीज को बिना छुए हिला देने या जलाकर राख कर देने वाला। ग्रेविटो और कंप्यूटो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अपने बस में करने वाला और दूसरा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के डेटा को बदल देने वाला। सुर सम्राट सोनिक वेनम एक दूसरे के सच्चे आशिक, अपने संगीत ध्वनि तरंगों से किसी भी चीज को हिला देने वाला सुर सम्राट और विश्व की जानकार वेनम जो चाहे तो पूरे वातावरण को जहरीला बना दे। और अंत में विकार जो भूत से भविष्य जहां चाहे सफर कर सकता है और जिसने भूतकाल में जाकर पृथ्वी के इतिहास को बदलना चाहा। इन सबको कालिक के पराजीवों ने अपने वश में किया और हमारे ही खिलाफ उकसाया। सर, इन पराजीवों ने जब भी हम पर हमला किया है, हमारे सूर्यमंडल के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को हमारे खिलाफ भड़का कर दिया है। और आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उन 12 वैज्ञानिकों से भी बढ़कर है। तुम्हारा इशारा कहीं एस्ट्रो गुरु की तरफ तो नहीं है? आपने सही पहचाना सर। मगर व्योम, ये तो नामुमकिन है। उनकी मर्जी के बगैर कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। एस्ट्रो गुरु की मर्जी के बगैर 2 लोग हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं, आप और मैं। पराजीव अगर चाहे तो आपको या मुझे मोहरा बनाकर उन तक पहुंच सकता है। शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बारे में तुमने एस्ट्रो गुरु से बात की? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। सर, आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं ये तो एस्ट्रो गुरु की योजना पर ही निर्भर है, लेकिन तब तक हमें सतर्क रहना होगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा ही, लेकिन आप भी अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत कर लीजिए। हम ये भूल रहे हैं कि आज भी जी गन हमारे पास है। सर, हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि पराजीवों ने जी गन का मुकाबला करने के लिए कोई हथियार जरूर बनाया होगा। हमारे वैज्ञानिकों को जी गन से भी बढ़कर किसी हथियार का आविष्कार करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। सर, मुझे आपसे एक खास दरख्वास्त है। कहो। अगले मिशन में मैं और मेरे साथी उल्का पर एक साथ रहे। कैप्टन व्योम, जैसा तुम चाहो। आने वाले वक्त में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कैप्टन व्योम, जब तक तुम हमारे साथ हो, मुझे पूरा विश्वास है कि पराजीवों पर जीत हमारी ही होगी। जिंदाबाद सर। पराजीव कहाँ है? डिस्पेंसरी में। मुझे उसके पास ले चलिए। मैं चाहता हूं कि आज के बाद उल्का पर सभी बेहद सतर्क रहें। पराजीव हम में से किसी को भी मोहरा बना सकता है। उल्का पर पराजीव का हमला आने वाले खतरे का संकेत है। चलिए डॉक्टर। कहाँ है पराजीव? वहाँ। रोशनी कम।
कैप्टन व्यू, आम रोशनी में पराजीव की ताकत चौगुनी हो जाती है। सिर्फ गहरे अंधकार में पराजीव पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए मैंने इसे कांच के गोले में डालकर कपड़े से ढका है, लेकिन कपड़े को हटाने के लिए हमें कम रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। कैप्टन व्यू, संभाल के, इसमें हल्के से भी मारे तो पराजीव के कानों पर बहुत बुरा असर होता है। पराजीव, मैं तुम्हारा दुश्मन कैप्टन व्योम बोल रहा हूं। उल्का पर हमला करने का नतीजा तो तुमने देख लिया है। इस वक्त तुम्हारी हालत एक पिंजरे में बंद तोते से भी बदतर है। उल्का पर तुमने हमला क्यों किया? किसके इशारों पर किया? तुम्हारा मालिक कौन है? बोलो। पराजीव, आपकी मां पराजीव है। पृथ्वी पर विकाल को मारते समय माना कि मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरा फर्ज है। बेशक कैप्टन व्यू, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन डॉक्टर जैन, मैं खुद एक पराजीव हूँ। कल को अगर पराजीवों के साथ लड़ते समय मैं बदल गया तो, मैं उनके साथ लड़ नहीं सका तो? ऐसा कुछ नहीं होगा कैप्टन व्योम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यहां हूं कैप्टन व्योम, पराजीव, तुम्हारा कैदी। ये पर्दा हटाओ और मुझसे बात करो। बोलो। घबराओ मत, पराजीवों के खिलाफ लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम तो खुद एक पराजीव हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं समझा नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ एस्ट्रो गुरु से मेरी बात करा दो। तो तुम ये मत पूछना क्यों,
इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें वक्त आने पर मिल जाएगा। लेकिन क्या भरोसा, जो तुम कह रहे हो वो करोगे भी? कैप्टन व्योम, अगर अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा।